हेलो वेलकम गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे साथ है अक्षय दादा। ही इज माय गुड फ्रेंड ऑफ कोर्स। एंड हम जिस कैफे में बैठे ये जगह उस कैफे की है। कैफे का नाम है पुणे सेंटर कैफे। एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम क्या उन्होंने हमें ये जगह दी है। सो लेट्स स्टार्ट। अक्षय दादा, हेलो। हॅलो सर, कशा? मस्त। आणि आय वुड लाईक टू आय वुड लाईक टू से की अक्षय दादा इतका एक्साइटेड माणूस आहे. ही इज वेरी एक्साइटेड. तो सर, यू आर एक्टर. आप एक्टिंग करियर में राइट. सो ये एक्टिंग का करियर शुरू कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू गेट एन आइडिया कि आई वांट टू बी एन एक्टर? ओके, सो ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं 7-6 स्टैंडर्ड में था तो तब मैं मतलब बचपन से वैसे देखा जाए तो मैं आर्ट एंड डांस वगैरह ऐसी चीज़ों में मतलब फर्स्ट रहता था स्कूल में। सबसे ज़्यादा कोई आर्ट में पार्टिसिपेट करता, मतलब डांस में कोई सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस होते थे सब मेरे होते। देन कोई ड्रामा होता स्कूल में तो सबसे ज़्यादा मतलब मैं ही आगे रहता था। मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सब लोग बोलते थे कि तू एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। तो उनके बातों पे मैंने कभी बिलीव नहीं किया। बट जैसे जैसे मैं खुद को क्वालिटीज को मतलब देखना चालू किया, मैंने क्वालिटीज दिख गई कि यार मतलब ये आर्टिस्ट का है, मतलब ये एक्सप्रेशंस वगैरह वगैरह सब। स्टार्टिंग में तो लगा ये बहुत आसान चीज़ है, ऐसे ही हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना या तो आर्टिस्ट बनना बहुत छोटी चीज़ है, ऐसे ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे स्टार्ट होगा 6 to 7 स्टैंडर्ड में मैंने कुछ तो स्टार्ट किया था। देन ऐसे ही चलता रहा, आज तक आया। दादा, आप टिल हाउ मच हैव यू स्टडीड? मतलब पढ़ाई कितनी की आपने? एक्चुअली सर मैंने जब ऐसे तो मैंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में अप्लाई किया। फिर मैं बीएससी सेकंड ईयर के बाद में ड्रॉप आउट किया। ओके, मतलब पढ़ाई बहुत की है. हाँ, अच्छी खासी पढ़ाई किया, बट वक्त रहते ही मैंने उसको छोड़ भी दिया। ओके, क्या ये सेफ है? लाइक अगर मैं एक एक्टर हूँ एक्स वाई जी, ओके, तो मेरे को एक्टिंग करनी है. मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी एंड आई एम लाइक पापा मेरे को एक्टिंग करनी है, अभी मैं एक्टिंग करूँ. इज इट सेफ? एक्चुअली इट्स नॉट सेफ। अगर आप ठान लेते हो, अगर उसको करने की पूरी तैयारी रखते हो, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये सेफ नहीं है, बिकॉज आपकी करियर दाव पे लग जाती है। कहो या ना कहो, मानो या ना मानो, ये बात सही है। बिकॉज आप इस उम्र में हम सब लोग करियर के बारे में सोचते हैं, उसी उम्र में हम लोग आर्टिस्ट बनने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर इसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो अनसेफ भी है, मगर इसमें अगर आप छा गए, आप कर दिखाए, तो आपसे बड़ा स्टार भी कोई नहीं है। इंडस्ट्री कैसी है? इंडस्ट्री देखा जाए तो दोनों जैसे एक सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे ही इंडस्ट्री भी दो साइड पे चलती है। आपके सिक्के की साइड कौन सी है? एक डिस्क्राइब दैट इन वन वर्ड, एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए इंडस्ट्री. एक साइड में अगर किया जाए तो मान लिया तो अच्छा है, ना मानो तो बुरा है। ओके, हाउ डिड यू स्टार्ट? फर्स्ट स्टेप क्या था? स्टार्ट मैंने किया जब मैं 12th स्टैंडर्ड था। उसके बाद में ऐसे इंडस्ट्री में निकल पड़ा, कुछ पहचान नहीं थी। तो एक दो बंदे मिल गए, उनसे मैंने बात किया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे फिल्मों में काम करना है, ड्रामा करना है, ये सब बातें उनसे शेयर की। उन्होंने कुछ कांटेक्ट किया। उसके बाद मुझे एक पर्सन मिला जो डायरेक्टर खुद को कहलाता था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। उन्होंने मुझे काम देने की सोची। उसके बाद उन्होंने मेरे से पैसे लिए। तो स्टार्ट तो ऐसे बहुत बुरी हो गई, बिकॉज मेरे साथ स्टार्टिंग में ही फ्रॉड हो गया। क्या फ्रॉड? एक्चुअली एक मूवी के लिए मुझे एग्रीमेंट किया गया और मेरे चार्जेस, मेरा खर्चा खुद उठाने के लिए कहा। उसके बाद मेरे ऊपर जो होने वाले खर्चे हैं वो मेरे से ही लिए गए। अगर ओवरऑल देखा गया तो 1.5 लाख का मैं लॉस में था। 1.5 लाख? यस। तो उतना मेरा लॉस हो गया। एंड देन स्टार्ट ही मेरा मतलब ठोकर खा के स्टार्ट हो गया। उसके बाद अच्छे से स्टार्ट हो गया। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैंने पुणे जैसे सिटी में आ गया। उसके बाद मैं अपकमिंग एक मूवी है, बहुत बड़ी हिंदी मूवी है, उसमें जूनियर आर्टिस्ट से मैंने स्टार्ट किया। जब हम लॉस में होते हैं या जब हमें फेलियर फेस करना पड़ता है, इट्स अ लाइक बहुत गंदा मोमेंट होता है वो. सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम चप्पल के नीचे आ जाता है. उस मोमेंट में ऊपर उठना पॉसिबल है? अगर आप कुछ तो डिसाइड किए हो तो ही पॉसिबल है। अगर आप एक नॉर्मल मतलब हार्ट आपका बहुत नॉर्मल है, आप कोई मतलब पेशेंस नहीं है आपके पास, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए या तो गिरा हुआ आदमी फिर से उठने के लिए बहुत गट्स की जरूरत है।
जैसे मेरे साथ वैसे हुआ, मैं पिछले आप भी बताएंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ उसी टाइम, मतलब बहुत सारा दिक्कत आ गया कि घर वाले मतलब ताने मारने लगे, गांव के सब लोग चिढ़ाने लगे कि जब से कि मैं मतलब मुंह ऊपर करके मतलब छाती चौड़े करके भी नहीं चल सकता था, इतना मतलब बुरा मेरे साथ हो गया। लोग नाम रखते थे, अलग अलग बातों पे चिढ़ाते थे, यार फिल्म स्टार आ गया, देखो ये कैसे आ गया, बाप के पैसे बुड़ा गया। तो ऐसे सब चीजें होते हैं, कभी कभी मन करता है यार सब छोड़ दो, जो मेरा फैमिली बिजनेस है खेती का वही कर दो, उसमें कोई बोलेगा भी तो नहीं। फिर भी मैंने वहां से मूव ऑन किया, जनाब आप देख लो। हम्म। आपके पैसे लाइक आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड वैसे कुछ बड़ी नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसे लगा जाए तो मेरे पिताजी एक किसान है, मेरी माँ एक हाउस वाइफ है, मैंने उसे एक छोटा सा घर, यही मेरी फैमिली बैकग्राउंड। इस कंडीशन में 1.5 लाख का लॉस, इट्स टू बिग। हाँ, पापा yes. ने क्या रिएक्ट किया? बहुत ताने भी मारा। वैसे मेरे पिताजी अगर किसान भी होना तो बहुत समझदार है वो, मतलब एज अ फ्रेंड मुझे ट्रीट करते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है जो भी किया तू मतलब उड़ा दिया पैसा, ऐसे समझ ले, अच्छे से स्टार्ट कर, मतलब फील्ड में नहीं बट कुछ तो पढ़ाई कंप्लीट कर ले, कुछ तो बिजनेस कर छोटा मोटा, ऐसा उनका कहना था। ऐसा नहीं बोला एटलीस्ट कुछ तो कर, पैसा जा रहा है जाने तो कुछ हाँ तो जाने कर। दो, वैसा नहीं कि कुछ तो सीखा होगा तूने, मतलब ट्राई तो किया, तुझे लगा वो अच्छा हो जाएगा, मगर ऐसा होगा किसी को मालूम नहीं था। मगर एक बात कहना चाहूंगा कि जो पैसे मैंने उसमें इन्वेस्ट किए थे उसके लिए मेरे डैडी ने बहुत सारा मेहनत किया था, उस बात का मुझे बुरा अभी भी लगता है। तो लाइक जब आपने शुरू किया, फ्रॉड हो गया फर्स्ट, उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने कुछ दिन घर में रहा, लोगों के ताने सुनना ये तो मेरी आदत बन गई थी उस टाइम पे, अगर सोचा जाए तो सब मतलब बहुत सारे लोग बात करते थे कि यार गलत किया तुमने, बाप खेती करता है, उसको कमाने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद मैंने 1-2 महीने गांव में रहा, उसके बाद मैं डिसाइड किया अभी करना है तो करना है। इतने सारे लोग बोल रहे हो तो उनका मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा। ईगो आ गया। हाँ ईगो बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब खुद को प्रूव करना था मुझे। ईगो से ज्यादा मैं कहूँगा मुझे खुद को प्रूव करना था कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही है। यार ये लोग कैसे बोल सकते कि तूने गलत किया, मतलब तू मतलब कुछ नहीं कर सकता। मुझे दिखाना था कि यार नहीं, मैं सोच सकता हूँ कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कोई भी नामुमकिन नहीं। तो मैं इसमें डायरेक्ट कूद पड़ा और स्ट्रगल मेरी वहां से स्टार्ट हो गई, मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। छोटी सी जर्नी थी बट चल रहा है, मतलब ऐसे। फर्स्ट स्टेप क्या था फ्रॉड के बाद? फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बोला बड़ी है, इतना बड़ा लॉस हो गया, क्या है सब कुछ क्या? तो उसके बाद में फैमिली से मुझे थोड़ा सा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया कि इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं, तो एक काम करे सब छोड़ दे। उसके बाद मैंने किया कि नहीं यार, तो इतना बड़ा डिसीजन ले, इतना पैसा तो बने तो उसका कुछ तो चीज़ होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टेप लिया एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम करना, बिकॉज जूनियर आर्टिस्ट से क्या होगा, कैमरा फेसिंग का आपको नॉलेज आ जाएगा, इंडस्ट्री में पहचान बढ़ेगी। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया उसके बाद में देखा जाए तो कॉन्टैक्ट्स बढ़े, उसके बाद में मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अभी उसके बाद मैं अपकमिंग 3 मूवी। नाइस। तो आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, उस डायरेक्टर के खिलाफ कुछ किया आपने? सब लोग वैसे करते हैं, मैंने भी ट्राई किया पुलिस केस करना या मुझे उस टाइम बुरा लगा कि यार मैं डायरेक्ट में तो पॉइंट नहीं करूँगा अपने जो रक्षा के लिए, तो उस टाइम मुझे उनसे कोई हेल्प नहीं मिली। सिर्फ नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज वो भी बहुत सारा ट्राई करते हैं, मगर ये लोग ऐसे फंसाते हैं ना कि यार पूरे तैयारी के साथ फंसाते कि कुछ ना कर पाए। मेरे पास एक एग्रीमेंट अभी भी है, उसमें ऐसा लिखा है अगर एक काम नहीं करेगा तो उसे उसके सारे पैसे नुकसान के तौर पर हम रख लेंगे। तो उसी में फंस गए, उनका जो एग्रीमेंट है ना मैं खुद फंसा गया। मतलब वो लोग भी यार, उनका भी तारीफ करना पड़ेगा, क्या शातिर दिमाग वाले होते हैं, फंसा देते ऐसा फंसाते कि हम उनको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। So, अभी क्या चल रहा है? जैसे कि बोला जैसे स्टार्ट किया, ऑडिशन किया, कांटेक्ट बनाया, उसी कांटेक्ट के थ्रू, उसी ऑडिशन के थ्रू अभी मैं अपकमिंग 2 मूवी किया कर रहा हूँ। उसके पहले छोटे मोटे कैरेक्टर किया, एज अ जूनियर बहुत सारे काम किए, पहचान बढ़ाए, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किए। तो एक्सपीरियंस बहुत मिल रहा है, कांटेक्ट मिल रहा है, कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, तो सारी चीजें मिल रही है। तो अभी इतना ही लगता है कि यार जो 3-4 साल पहले था वो तो नहीं हो, कुछ तो अचीव किया है।
जो लोग को हमारे गाँव मतलब हमारे इधर से टीवी में या कोई फ्रेम में देख के बोलते हैं बहुत अच्छा artist है, उनके साथ में अभी बैठता उठता हूँ तो वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों की मुंह अभी बंद है, वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। लाइक आपने इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर ही, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और क्या क्या कौन से रोल? ऐसे तो मैंने एज अ आर्टिस्ट काम करता हूँ, एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया है, अच्छा, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। हर एक रोल को ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। रोल के एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर बोलो तो डायरेक्टर के साथ में काम करना पड़ता है, मतलब वो भी नॉलेज अलग है। यहाँ पे एक्टिंग सीखने मिलता है, वो कैसे मिलता है? जैसे देखा जाए तो कैमरे के सामने तो हर कोई आर्टिस्ट, और कैमरे का पीछे वाला आर्टिस्ट जो होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर। एज अ आर्टिस्ट हमको एक्सपीरियंस करना है, रियलाइज करना है, तो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर कैमरे के पीछे काम करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। हर कोई कहता है यार कि हम लोग आर्टिस्ट है यार, एक्टिंग करना हमारा काम है, बाकी प्रोडक्शन का काम देखना हमारा काम है। फिर भी मैं हर आर्टिस्ट से कहूँगा, बिकॉज आई एम आल्सो स्ट्रगलर, सो हर स्ट्रगलर से कहना चाहूँगा यार प्रोडक्शन में भी काम कीजिए, तो आपको रियलाइज होगा कि प्रोडक्शन में क्या चीज़ें होती है, वो सब बातें मालूम होना जरूरी है, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। लोग कैमरे के आगे तो हर सो गए, कैमरे के पीछे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हुए पता चलता है कि डायरेक्टर क्या मतलब एक्सपेक्ट करता है आर्टिस्ट से, दो बातें पता चलना जरूरी है। मतलब जब हम लोग कैमरे के सामने एक्टिंग करेंगे, हमको पता रहना चाहिए कि डायरेक्टर को हमसे क्या चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस कैसा चाहिए, वो जानने के लिए पहले असिस्टेंट डायरेक्टर होना है। तो कोई भी प्रोडक्शन में काम एज अ कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटर मेरे पैशन के लिए नहीं, बट पैसों के लिए मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया। ऐसा मतलब जैसे जूनियर आर्टिस्ट को कोई मूवी में अप्लाई करना, मतलब रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक कोई मूवी हिंदी उसके पीछे बैकग्राउंड आर्टिस्ट चाहिए, तो वैसे आर्टिस्ट में जमा करता, उनसे कॉन्टेक्ट। वाओ, तो जमा कैसे करते हो? लाइक जैसे हमारे साथ हमारे पास में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उसके थ्रू हम सब आर्टिस्ट को रिक्वायरमेंट देते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब एक मूवी के लिए इतने इतने रिक्वायरमेंट है, इतने जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, तो इतना पेमेंट होते हैं। इनकी स्किल भी शायद स्पेसिफिक होंगी कि ये स्किल जरूरी है। हाँ, स्किल नहीं, जूनियर आर्टिस्ट के लिए स्किल के ज्यादा उसका मैटर करता है लुक। मतलब अभी कौन सा मतलब मूवी के ऊपर डिपेंड है कि मूवी कौन से थीम पे चल रहा है। अगर सोचो कोई हिस्टोरिक मूवी है तो उस लुक पे जाना जरूरी है। जैसे हिस्टोरिक लोग रहते थे, बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ, लाइक उनका वो मतलब बोले तो नेचुरल बॉडी, तो ऐसे लुक में जाना जरूरी है। तो उस हिसाब से हम लोग कास्ट करते थे या तो उनको हायर करते थे। नेक्स्ट अभी वो हो गया, उसके बाद जैसे आज आप हो एंकर, वैसे कुछ मतलब कुछ नहीं, बट 6-7 महीने पहले मैंने एज अ एंकर भी काम किया। ओके, जैसे आप रेडियो में स्टार सिटी 1, स्टार सिटी 1 इज अ न्यूज चैनल। अच्छा, मैंने वैसे काम किया है एएफसी प्रोडक्शन के द्वारा। मतलब जो नए नए आर्टिस्ट है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या तो उनको पता करना कितना जरूरी है, उसके हिसाब से मैंने उनको मतलब वो भी काम किया, कम्युनिकेशन के स्किल पे मैंने वो भी काम किया। तो मैंने बताया जैसे कि जूनियर आर्टिस्ट हो गया, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ कोऑर्डिनेटर, बस एज एन आर्टिस्ट इट्स माय पैशन, इट्स माय हॉबी, इट्स माय ड्रीम, तो उसके ऊपर ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा। सो जब आप गांव से यहाँ पर आए पुणे में, तब लाइक कैसे उधर से डिसीजन कैसे लिया, पापा को कैसे बताया, और यहाँ पर आके यहाँ की स्ट्रगल कौन सी थी? यहाँ की अगर स्ट्रगल देखा जाए तो बहुत सारा स्ट्रगल मैंने, मतलब इतना बुरा हाल मेरा हुआ था, बट मैं स्टार्टिंग से बोलना चाहूँगा बिकॉज हर शुरुआत से लेके एंड तक ब्रीफली बताओ कि एक एक दिन, एक एक आंसू, एक एक दर्द कैसा हुआ। हाँ, वही बताना चाहूँगा क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। हर स्ट्रगलर आता है, कुछ दिन स्ट्रगल करता है यार, उससे ना हो पाएगा, ये जो बात बोलता है ना, तो वो सब आर्टिस्ट से मैं कहना चाहूँगा कि हार मानना नहीं, आर्टिस्ट बनना तो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपका जैसे क्वेश्चन था उस हिसाब से बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे किया, मतलब घर से जहाँ जब से आया तो मतलब ऐसे सिटी में आके कैसे मैंने सर्वाइव किया, तो वैसे बताऊंगा। घर ये इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ना सबसे मतलब आधा जंग तो हम हमारे फैमिली को कन्विंस करने में डाल देते, सबसे बड़ी जंग होती है घर वालों को कन्विंस करना। तो मैं पैर से ही बात किया कि ऐसे तो अभी हुआ है मेरे साथ, मतलब फ्लॉप तो हुआ है, पैसे गए, बट एज आर्टिस्ट काम बनने के लिए
एक अलग रूट है, तो उसके उस हिसाब से मैं जाना चाहता हूँ। मुझे बाहर जाना है, ऑडिशंस देना है, एक्टिंग सीखनी है, एक्टिंग भी सीखा जाता है, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। बट वैसे स्टार्ट किया। देन मैं फर्स्ट टाइम जब आया सिटी में, तो पैसे तो बहुत मतलब ना जैसे ही थे, उसमें बस मेरा पेट भर सकता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। देन स्टार्ट किया, छोटे मोटे काम किए। आप बिलीव नहीं करोगे आज मुझे देखते हुए, बट मैंने एज अ सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी की है। एज अ सिक्योरिटी गार्ड, आप बिलीव नहीं करोगे, सिक्योरिटी गार्ड करता था नाइट को, मतलब 12 आवर का मैं ड्यूटी करता था रात में। उसके बाद में डे में जो भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता था उसमें ऑडिशन या तो स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करना, मोनोलॉग प्रैक्टिस करना, तो ऐसी चीजें मैं करता था। मोनोलॉग स्क्रिप्ट्स, आई डोंट गेट यू। एक्चुअली मोनोलॉग मीन्स एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसके ऊपर आपको एक्ट करना है, उसमें हम अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, एक्टिंग पॉलिश हो जाती है। एक्टिंग करने में आप लोग नर्वस नहीं रहते। हर रोज अगर हम लोग एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उस हिसाब से हम एक्टिंग मतलब बाद में कैमरे के सामने भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता होना जरूरी है कि एक्टिंग क्या है। हाँ, तो जैसे कि नाइट में सिक्योरिटी गार्ड, दिन में ये चलता था। उसके बाद जैसे कि अभी सोते कब थे? सोता जैसे बात तो सही है, मतलब रात भर ड्यूटी करना, स्टार्टिंग सुबह जैसे ड्यूटी ऑफ हो जाती तो कुछ देर सोना, 4 to 5 आवर्स से मेरी नींद रहती। तो उस टाइम पे उसके बाद मैं नहाना, प्रोडक्शन के काम, ये मेरा शेड्यूल था। पर्सनली आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, और मैं अपना एक बिजनेस, पॉडकास्टिंग और अपनी पढ़ाई एक साथ मैनेज करता हूँ। आपने ऑलरेडी कर रखा है कि सुबह काम करो, रात को ये करो, दैट्स लाइक टू इमेजिनरी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कैसे उतना मोटिवेशन कहाँ से आता है कि यार अभी मेरे को करना है कुछ, तो आई हैव टू? मैं फिर से वापस वहीं से जाऊंगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे फ्रॉड से। ये मोटिवेशन आता है फेलियर से। तो लाइफ में एक बार फेल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हर लोग बोलते हैं, हर मोटिवेशनल स्पीकर से मैंने सुना है कि फेल होना, रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। वो बस सुना था, बट रियलाइज किया जब मैं फेल हो गया, मुझे रिजेक्शन मिला, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे कि बात करते हैं, मैंने बताया, उससे मिलता है मोटिवेशन, सच्ची वाली मोटिवेशन। तो मैं कहूँगा भगवान ना कैसे सबके साथ होगा, एक बार फेल होना बहुत जरूरी है। अभी जो नहीं हुए उनकी कान फट गई। ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते, बट होना जरूरी है। मतलब अगर आप फेल ही नहीं होंगे तो दर्द कहाँ से पता चलेगा कि फेल होने के बाद दर्द क्या होता है। अगर आपको एक बार पता चल गया कि फेल होने पर ये सब फेस करना होता है, आप फेल होने के बारे में सोचोगे भी नहीं। एंड लेट मी जस्ट काउंटर यू कि दर्द सिर्फ फेल होके नहीं आता, वो ताने सुन के, ये सब सुन के भी आ सकता है, वो मोटिवेशन वहां से भी आ सकता है। हाँ, वैसे तो हो भी सकता है। मतलब दोनों भी चीजें मेरे साथ हो गई। मतलब फेल तो भी हुआ, उसके पहले मिडिल क्लास फैमिली, काम तो क्या करना, ताने तो मारेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना। अभी शक्ल देखिए पहले बार तो तेरी हाइट क्या है? हाँ, मतलब मेरी हाइट कम है अभी, जैसे आप देख रहे हो। बट मतलब मेरे ओवरऑल बॉडी के बारे में बोला जाता था, ओवरऑल मेरे लुक्स के बारे में बोला जाता था, ओवरऑल मेरी जो मराठी लैंग्वेज है वो भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, तो उसी हिसाब से भी मैं बात करता था। मेरी मराठी भी बहुत अभी बोल सकते हैं वो, तो ऐसे मराठी में बात करता था। बट अभी सब चुप है, इससे बड़ी सब उनको क्या देख सकता हूँ। मोटिवेशन यहाँ यही से मिला, अच्छे अच्छे लोग मिले, और सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला जो मेरा हर टाइम मेरे सपोर्ट में रहता है, मेरे डैडी। हर टाइम मिडिल क्लास फैमिली, किसान, इतना हो के भी उन्होंने ऐसा मुझे ट्रीट किया एज अ फ्रेंड। जैसे कि एक फ्रेंड बोलता है यार तो कुछ तो होगा, अभी कर रहा है ना तो कर, अभी यहाँ तक आके मत चल। तो मेरे पिताजी वैसे ही बोलते, कर रहा है ना तो कर, देख लेंगे, अभी जिंदगी है, तू जी ले, अभी तो तू कर, मतलब तू करना चाहता है ना तो कर। सबसे ज्यादा मोटिवेट मैं यही से होता हूँ, बिकॉज आपके पापा ने भी ये स्ट्रगल फेस किया? क्योंकि मोस्टली जो ये बात कहते हैं ना कि यार तू कर रहा है ना तो कर, इन्होंने खुद भी कुछ फेस किया होता है लाइफ। यस, मेरे डैड ने मुझे एक इंसिडेंट बताया था कि उनको पढ़ाई करनी थी, 12 के बाद उनको पढ़ाई छोड़नी थी, बिकॉज जो मेरे डैडी के डैडी है उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ गया। उनको बिजनेस करना है या तो कुछ स्टडी करना है, ऐसा कुछ तो करना था। उनको जॉब ऑफर्स आए थे, वो भी मेरे मतलब मेरे उनको क्या बोलते हैं
पिताजी की वजह से नहीं हो पाया। He didn't want him to study? नो, 12 के बाद उन्होंने एजुकेशन छोड़ दी, करने ही नहीं दिया। करने ही नहीं दिया, बिकॉज उनको खेती संभालनी थी। जैसे मेरे मतलब मेरे नाना जी जो थे, तो मतलब तबीयत बिगड़ने लगी के बाद Okay, उनसे so काम health issue, मतलब नाना जी को अलाउड था कि तू पढ़ जाके, हाँ ऐसे भी बस था, मगर उनकी health ने सिचुएशन साथ ऐसे नहीं है कि दिया। अगर मेरे पापा जी काम नहीं करेंगे तो मेरा घर नहीं चलेगा, ऐसा सिचुएशन है। तो मेरे पिताजी हर टाइम बोलते हैं जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए तो मैं तुझे क्यों रोकूं, तू कर, तू जी, तुझे जैसा करना है वैसा कर। तो उन्होंने किया, उनको बहुत I कुछ am करना really था। grateful कि आपने उस ट्रस्ट को एकदम पॉजिटिवली हाँ यूज किया। हाँ वही है, बस वो लोग हम पे इतना फ्रीडम देते हुए जो हमारे फैमिली है, वो आपने अगर समझो वो हम लोगों को इतना सपोर्ट करने लगे तो उनका बस मिस यूज नहीं करना, बस यही, बस कुछ तो करके दिखाना है। इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना मुझे टाइम दे, इतना मुझे सपोर्ट करे, तो कुछ तो करना है यार। बस मैं बोलूंगा मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हीरो मेरा फादर है, सबसे बड़ा So support स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। Yes. पिताजी पे अगर आता हूँ तो बात खत्म हाँ ही नहीं होगी। मेरे को पता है आप बोलना खत्म नहीं करोगे। हाँ, because मेरा dad is my Yes, I know. then struggle हो गया, आ गया, motivational मिली, सब हो गया, but सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टार्ट कैसे करना। तो स्टार्ट जूनियर आर्टिस्ट ऑडिशन देना स्टार्ट किया, जितने भी अपडेट भी ज़्यादा नहीं मिलते थे, बिकॉज कोई पहचानता नहीं था। तो अलग अलग लोगों से कांटेक्ट किया, अलग अलग स्टूडियो से कांटेक्ट किया, आपको ऑडिशंस के अपडेट कहाँ से आए, मुझे भी वैसा अपडेट दीजिए, मुझे काम करना। तो वैसे ऑडिशंस के अपडेट मिलते गए, मैं ऑडिशंस देते गया, जूनियर आर्टिस्ट के काम करते गया, प्रोडक्शन में काम करते गया। उससे मुझे मेरी पहचान बढ़ने लगी, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होने लगी, हर टाइम नए कुछ नया सीखना, मतलब सीखना हो रहा था, नई नई चीज़ें सीख रहा था। ऐसे करते 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 आज मेरे कॉन्टैक्ट के थ्रू बोलो या मेरे ऑडिशंस के थ्रू बोलो या मेरे कुछ भी बोलो, आज मैं 3 मूवी कर रहा हूँ। तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड से लेके आज तक का बहुत मतलब ऐसे कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे रहते हैं कि लगता था यार सब छोड़ दो और घर चला जाओ। उन सिचुएशन के बारे में डिस्कस करो। मतलब फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, मतलब पैसे खत्म थे, रूम रेंट होता है, और हमारा खाने पीने का बंदोबस्त होता है, वो सबके लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत दिक्कत होता है। मतलब कैसे होता है, नाइट में काम करो, उसके बाद प्रोडक्शन के काम संभालो, उसके बाद ऑडिशन जाना है तो खर्चा आ गया, कोई कॉस्ट्यूम का प्रिपेयर करना है तो पैसा आ गया, कोई ट्रैवलिंग करके जाना है शूट के लिए तो पैसा आ गया। और जो न्यू आर्टिस्ट रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैसा कोई नहीं देता काम के लिए। तो मैंने ज्यादातर काम में एज अ कोलैबोरेशन या तो एज अ फ्री काम किए। उसके बाद चल रहा था, और ऐसे दिक्कत आती थी, कभी कभी लगता था यार सब छोड़ दो अभी घर चला जाओ, बिकॉज खाने पीने के मतलब कभी कभी भूखा सोना भी पड़ता है। मैंने सबसे माइनस में किया होगा तो 7 रुपए में मैं पूरा दिन निकाला, 7 रुपए, वो भी फ्रेंड से लिया था, उसके पास 7 रुपए, मतलब ही इज आल्सो स्ट्रगलर, सो उसके पास से मैंने 7 रुपए लेके दिन निकाला था। उसमें वड़ा पाव भी नहीं आता था। तो जो 5 रुपए का रहता है, जो मुरमुरा बोलते हैं, लाइक हम चिवड़ा बोलते हैं, उसी पे एक दिन निकाला था। उसके बाद अभी सब सॉर्ट आउट है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला पुणे सेंट्रल कैफे, जिसका नाम है, आज उनका मैं नाम खास इसीलिए लूंगा कि उसके जो ओनर है हर्षल दादा सर, उनको दादा बोलते थे ऐसे। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज अभी हमारे ऑडियंस को लगा होगा कि जिस लिस्ट में काम करता है इसका उसका क्या लेन देन। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, जिस पुणे सेंट्रल कैफे के बारे में आपने बात की, उसी सेंट्रल कैफे में मैं एज ए वेटर भी जॉब करता, एज ए मैनेजर भी काम करता। You know, जब मैं दादा से मिला पहली बार एंड आई वाज लाइक कि दादा ये करना है मेरे को, आई वांट टू डू पॉडकास्टिंग, मैं चाहिए तो आपके अपने हर वीडियोस में आपकी प्रमोशन भी करूँगा। ही वाज लाइक कर, तेरे को जो करना है कर। एंड आई वाज लाइक पहले बंदा है जो मेरे को बोल रहा है तेरे को जो करना है कर। हाँ, तुम मेरे बारे में ऐसा, मैं जैसे यहाँ पे वेटर काम करता हूँ, एक वेटर को इतना रिस्पेक्ट मिलता है बस दादा के। ऐसा पर्सन मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम, मैं भी कहूँगा फर्स्ट टाइम मिला, बिकॉज मेरे ऑडिशन के बीच वो कभी नहीं आते, मेरे करियर के बीच वो कभी नहीं आते। अगर कोई बंदा यहाँ पे काम के लिए भी नहीं हो, सर को बोला सर मेरा एक ऑडिशन है मुझे जाना पड़ेगा, जा कोई थोड़ा सा मैं काम को, आपको कोई दिक्कत नहीं। अरे जिसमें तेरा करियर नहीं यार, तुझे अलग कुछ करना है ना तो कर। मतलब लाइक मुझे छोटा भाई जैसा वो मुझे ट्रीट करता है। तो माय लाइफ हर्षल दादा सर।
उनका बहुत आभारी रहूंगा मैं जिंदगी में। स्टोरी आगे। हाँ स्टोरी रह गई। हाँ तो एक आर्टिस्ट का ये होते हैं, बात से बात मिलते गई ना तो बातें खत्म नहीं होती। बातें खत्म नहीं होगी। तो हम आर्टिस्ट को ना बार बार खींच के लाना पड़ता है, यार पॉइंट पे आ जा। ये आर्टिस्ट का सबसे बड़ा बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो जैसे कि आपने देखा सब किया, सब किया, रोना होता है, धोना होता है, सब होता है। उसके बीच बीच में कुछ हैप्पी मोमेंट्स आता है जो और आगे बढ़ने के लिए हमको मोटिवेट करता है। लाइक किया, रोना तो हो गया और कुछ दिन बाद आता है यार एक मूवी मिल गई, छोटा सा रोल मिल गया यार, मतलब हम कर रहे हैं, हो रहा है, मतलब कुछ तो कोई ना करियर में थोड़ी हलचल भी हो गई। हाँ, फिर भी कोई ना कोई, मुझे लगता है ना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम मिलना चाहिए। वो मतलब पहचान तो नहीं दिलाता बट मोटिवेट करता है कि यार हाँ कुछ तो कर रहा है यार, कोई तो पहचान रहा है, कोई तो काम दे रहा है। हाँ। चलो कोई तो देख रहा है यार इसको, ये भी एक बंदा है, कोई तो पहचान रहा है, जिंदा हूँ। लाइक सवाल करके टाइगर अभी जिंदा है, आर्टिस्ट अभी जिंदा है, तो ऐसे तो ऐसे करते करते किया। उसके बाद मेरे लाइफ में सबसे बड़े पर्सन है सुनील गोलगोले, जिसको पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरे महाराष्ट्र जानता है। वो मेरे मतलब किया उसके, मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छे अच्छे बातें बताई। मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कोई मतलब तेरे को कुछ और टिप्स की ज़रूरत है, तुझे एक्टिंग पॉलिश करना चाहिए, तो उसी हिसाब से मुझे मॉडिफाई बहुत सारा उन्होंने किया, मुझे शाइन दिया उन्होंने। उसके बाद मेरे दूसरा गुरु का नाम लेना चाहता हूँ मैं, जो मेरे गुरु जी पार्टी हरीश भोसले, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई, एक्टिंग की टिप्स दिया, एक्टिंग को पॉलिश दिया। और मेरा लाइफ का फर्स्ट मूवी एज अ कैरेक्टर रोल, महाराष्ट्र शायरी मूवी जो मैं कर रहा हूँ, उसमें रोल उन्होंने मुझे दिया, थैंक्स टू हरीश भोसले। देन उसके बाद आया इंसिडेंट्स बहुत अच्छे मतलब जितना मैंने प्रॉब्लम फेस किया उससे ज़्यादा अभी मैं अच्छा फील करता हूँ। मैं पेशेंस लगा, मैं स्टिल मतलब फोकस किया, एक जगह पे खड़ा रहा, मैं मेरा ट्रैक नहीं चेंज किया। तो ये सब पॉजिटिव वाइब्स आने के लिए कुछ अच्छे लोग भी लाइफ में मिलना जरूरी है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ, अच्छे लोग पास में रखो, नेगेटिव लोग से वो मतलब ज़्यादातर दूर ही रखो। तो ऐसे करते करते अभी अच्छा खासा काम मिल रहा है, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ कैफे में, उसके बाद मैं शूट आता है शूट करता हूँ, ऐसे सब चीज़ें करके मैनेज करता हूँ। जैसे कि इसमें मैंने एक्टिंग क्लास किया, एक्टिंग क्लासेस को जाता था, उसका फीस बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि बहुत सारे 1 लाख समथिंग तो रहते ही रहते। गॉड, 7 रुपए में 7 रुपए में दिन निकालने वाला 1 लाख रुपए का फीस पेड किया उन्होंने। किस महीने का 1 लाख? नहीं 9 मंथ्स का कोर्स रहता था उसका। ओके। मुझे अच्छा लगा, जो बंदा 7 रुपए में दिन निकालता है, जस्ट 7 रुपीज, ओके, 7 रुपए में दिन निकालता है, वो आज 1 लाख समथिंग का फीस पे करके दम साथ में चॉकलेट भी नहीं आता यार। अभी तो नहीं, वो भी 10 का हो गया। वो भी 10 का हो गया यार, बोलते हैं अच्छे से चॉकलेट। चॉकलेट से एक बात याद आ गई, उस स्ट्रगल के दौरान कभी कभी ऐसा होता था ना कि चॉकलेट भी ना बहुत बड़ी चीज़ लगती है यार, चॉकलेट भी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे मतलब और एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे को रात को खाना होगा तो दिन में काम करना जरूरी रहता है। तो जैसे देखा जाए तो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन रहता है उसका बड़े बड़े ट्रक से लोड होके आते थे, वो मैं खाली कर लेता था, इस ट्रक से अनलोड करके उस ट्रक में लोड करना रहता था। उसमें इतना मतलब हार्ड वर्क रहता था, मतलब कभी कभी साइड में बैठ के रोने का दिल करता था, बट स्टिल यार अभी बहुत लोग बातें कर रहे हो, कभी तो मूव ऑन करना, हर चीज पे एक ही फोकस रहता था। बहुत लोग बोल रहे हैं मूव ऑन करना है, खुद को प्रूव करना है, तो वो सब मैंने सहन कर लिया, सब चीजें को मैंने सैक्रिफाइसेस तो बहुत है, जैसे कि वही स्टॉकडाउन के दौरान मुझे मेरा एजुकेशन सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसके बाद मेरे फैमिली को छोड़ के इतना दूर आना पड़ा, मेरे फ्रेंड्स, सब चीज़ें, मेरा पैशंस, मेरा हॉबीज, मेरा एक अलग लैविश लाइफ सब छोड़ दिया, बिकॉज किसान का लाइफ कभी कभी नहीं, किसान कभी भी आम आदमी नहीं होता, किसान बहुत बड़ी चीज़ है। तो अच्छा खासा लाइफ था बट वो सब छोड़ के आया, कुछ गलत तो नहीं किया, ऐसे बार बार आती होता था कि यार कुछ गलत कर रहा है क्या, तो डिसीजन सही तो लिया है, बोला डिसीजन तो मैंने लिया, सही है गलत है वो हम डिसाइड करेंगे, डिसीजन लिया वो सही है, सही ही है, वो मैं प्रूव कर दूँ कि आकाश तू जो भी किया है सही किया है, उसके दम पे किया है,
बस। पैसा, इट इज अ वेरी बिग डील कि पैसा एक ऐसी चीज है जो जब तक हमें पाप से मिल रहा है वी डोंट केयर फॉर इट, मगर जब खुद कमाने लगते हैं तब सही में समझ है कि भाई पाप क्या है। सबसे बड़ी बात तो आपने बोली, जब मैं घर से मुझे पॉकेट मनी मिलती थी या कुछ पैसे मिलते थे तो मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं थी। हफ्ते में कपड़े लो, 2 हफ्ते में कपड़े लो, 3 हफ्ते में शूज लो, ऐसे तो जीता था ना यार कि जो आज ये लेना है तो लेना ही है। आज फोन लेना है फोन लेना, आज कपड़े लेना है कपड़े लेना, आज इस होटल में जाना है उस होटल में जाना है, इस रिजॉर्ट में जाना है उस रिजॉर्ट में जाना है, आज यहाँ घूमने जाना है वहाँ घूमने जाना है। बहुत आम चीज लगती थी घूमना फिरना ऐश करना पैसे खर्चना सब लगता था। बट जैसे मैंने घर छोड़ दिया तब से 2-3 महीने तक मैं कोई शर्ट भी नहीं खरीद पाता था। जो था उसी में गुजारो यार। अगर ये लिया तो भूखा पड़ा तो पहले भूख मिटाना जरूरी था, इसलिए कपड़े भी नहीं लेते थे मुझे। मतलब बहुत दिक्कत आते हैं। मैं सब स्ट्रगल से यही कहूँगा कि बस पेशेंस रहो, कैरी ऑन, कंटिन्यू चलते रहो, बस रुकना नहीं, रुको चलो, बस थम नहीं जाना। अगर जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया और कुछ लोगों ने बोला भी है, अगर पानी एक जगह रुक के रहता है तो उसके ऊपर गंदगी जमा होती है। अगर पानी बहता रहता है तो पूरा साफ है। कुछ हो नहीं रहा फिर भी कुछ तो करो, हिलो, बस बहते रहो यार। एक जगह रुकना नहीं है, नहीं तो सड़ना पड़ेगा। एक जगह रुक गए तो सड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा बस बहते रहो, बस बहते रहो। लड़की हर लड़के के लाइफ की सबसे अहम हिस्सा होती है, कुछ लोगों का मोटिवेशन भी होती है। आपकी पहली लव स्टोरी? लगता है तुम फंसा तो गया तो ठीक है बताना चाहूंगा बिकॉज ये भी इट्स अ लाइफ ऑफ आर्ट या सो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा नहीं बट कुछ बातें तो बताऊंगा। एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में एक ही थी बहुत सारे। हाँ तो कहूंगा अभी मतलब उसमें थोड़ा सा वीक हूँ मैं, कुछ भी कहूँ। मतलब प्यार निभाना नहीं आता तो या प्यार करना नहीं आता। तो एक नहीं थी, 2 थी। क्यों फंसा रहे? आने वाले भी कोई शादी नहीं करेगा मुझसे ये बातें देख के। तो कोई इंटरव्यू देख लेगा तो कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा बहन जी प्लीज शादी कर लेना मेरे भाई से। बात किया जरूर यार, करो भाई बोल रहे इसलिए शादी कर लो मुझसे। तो मैं एक ही बार जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट लव इज लास्ट लव, मगर लव रिलेशनशिप इज कॉमन। बट मैं छोटे से गाँव से बिलोंग करता था। अच्छी लड़की मिली थी जो कि उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। प्यार हद से ज्यादा करता था तो एक दूसरे से मिले, एक दूसरे रिलेशनशिप में आए। हम हर वक्त एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मुझे लगता है उसका भी कुछ हिस्सा है कि मैं आगे बढ़ूं बिकॉज हार्ट ब्रेकिंग इज आल्सो मतलब जो बोलते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे हमको एक अलग ही एनर्जी मिलती है यार। उसको तो मतलब उसको नहीं कहूंगा बिकॉज उन्होंने गलती कहीं ना कहीं मेरे ब्रेकअप का मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ लड़की जो बोल रहे हैं। मतलब अभी रिलेशनशिप नहीं हूँ, अभी सिंगल हूँ। जब से उसने मुझे छोड़ा तब से मेरे लाइफ में कोई लड़की आई नहीं बिकॉज मैं आने ही नहीं दे बिकॉज जो दर्द मुझे एक बार में हुआ है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। मतलब हमारा ज्यादातर मतलब हम डिस्टेंस रिलेशन। कैसे ब्रेकअप हुआ? ब्रेकअप का रीजन मैं खुद ही मेरी जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट में चल रहा है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो उसको लगता था फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लड़कियां होंगी इसके लाइफ में ऐसे चल। 1-2 बार उसको लगा भी ऐसा कि मैं ऐसे करता हूँ, उसको चीट कर अदर मतलब बहुत सारे लड़के मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। बट 1-2 बार मैंने ऐसा उसका सोचना भी गलत नहीं था बिकॉज मैं कुछ बार मेरा बिहेवियर ऐसे ही रहता था तो उसे मैं कभी भी गलत नहीं करना चाहूँगा। गलती जो भी है मतलब जैसे बोलते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती दोनों हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं मैं खुद की भी गलती मानता हूँ। आई थिंक वो मैच्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम एक्टिंग करियर में हो तो ये सब होने वाला है। हाँ ये ऐसी चीजें बोलते वो गाँव की थी उससे। हाँ गाँव की नहीं बोलूँगा, अच्छी खासी शहर में पड़ती थी। मतलब हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, जस्ट फोन पे बातें होती थी। कितने साल? 2 रहे बस 3 years समथिंग तो हम रिलेशनशिप में 3 years लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ तो उसके बाद में ब्रेकअप होना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है।
वो बढ़ जाती इतना है। इतना दर्द, इतना रोना, इतना सब, इतने मतलब याद करते हो उसको अभी भी? अभी अगर मेरा फोन चेक करोगे तो उसका एक तो फोटो मिल जाए। देखते हो? नहीं नहीं कैमरे के सामने बोला था, अगर आप तो अभी मेरे फ्रेंड भी हो, जैसे कि आज आप मेरे एंकर हो, आप एंकरिंग करते हो, इतना अच्छा स्टूडियो चलाते हो, उसके बाद अगर बैकअप होता है तो हम लोग फ्रेंड हो, तो तब दिखाऊंगा। एक एंकर को कभी नहीं दिखाऊंगा, बट एक फ्रेंड को पक्का दिखाऊंगा। हाँ, तो ऐसा चलता है। उसको अभी भी याद करता हूँ, मन करता है अभी भी वही लड़की मेरे लाइफ में है। Because कहीं ना कहीं वो भी मुझे मोटिवेट करती थी कि तू कर, तू कर। वो आगे लाइफ में बढ़ गई? उसका भी एजुकेशन चालू है। अच्छा, तो आपने ट्राई कर रखा है कि एक दिन आएगा तो शादी करूंगा तेरे हाँ, से? शादी करूंगा उसकी, शादी नहीं करूंगा, वो होने भी दे दूंगा। जैसे कि डायलॉग आता है, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो किसी और की नहीं होगी। तो ऐसे नहीं करूंगा, बस उसका जो भी मतलब आंसर होगा, जो भी वो बोलेगी उसका मैं रिस्पेक्ट करूंगा। उसको अगर रिलेशनशिप माना तो तहे दिल से मैं उसका वेलकम करना चाहूंगा। तो उसको नहीं भी आना चाहूंगा, उतना ही रिस्पेक्ट करूंगा जितना वो मुझे हाँ बोलने वाली। बिकॉज उसकी भी एक लाइफ है, उसको उसके तरीके से जीना है, तो उसके लाइफ में इधर उधर ना चाहूंगा। बस ये डायरेक्ट है, तू किसी की होगी किसी की नहीं होने दूंगा। शादी कर ले किसी से। शादी नहीं करने दो, अभी उसकी लाइफ है, बिकॉज उसके वो फैमिली प्रॉब्लम्स होते ही होंगे, उसको भी फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो ज्यादा दूर की लड़की भी नहीं है, पास ही की है। तो यार है, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो जिंदा रहता है। तो बोलते हैं ना कि कितने साल हो गए ब्रेकअप को? 2.5 years। तो मैंने लास्ट वीक उसके साथ निकाला था, 2.5 years समथिंग हम लास्ट वीक पे थे। उसके बाद पूरे 2.5 साल तक हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं। Does she like उसको याद आती है आपकी? अरे उसी को उसके बाद बात ही नहीं हुआ। आप इतना ट्रैक रखते हो तो फ्रेंड्स के साथ पता होगा। बट ये बात कहना चाहूंगा, जब लास्ट टाइम दिवाली थी उस टाइम तो उसका बर्थडे था, तो मैंने उसको विश किया। तो उस टाइम कुछ बातें हुई थी, लाइक दिवाली के विशेस दिया, बर्थडे के विशेस दिया, उसके बाद कुछ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको कुछ गलत फहमी हुई होगी मेरे बारे में, वो दूर करना चाहूँगा मैं। वो देखते ही तो उससे वो फोन करके एक बार समझ कर लें, हम भी लड़के हैं, कभी कभी गलतियाँ हमारे भी होती है, इंसान है तो गलती तो करेंगे। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि ये इंटरव्यू उसके तक पहुंच जाए, और स्पेशली मैं ये क्लिप निकालूंगा, ये लव स्टोरी वाली क्लिप निकाल के उसको भेजूंगा। तो बात तो लगा गया। तो अभी सिंगल। प्यार किया तो डरना क्या, अभी वाट लगे। डरना क्या यार, पूरा वाट लग जाता है, डरना तो पड़ेगा ही। हाँ, बट अभी सिंगल हो, स्टिल मैं सिंगल ही रहना चाहूंगा अभी तो, बिकॉज अभी जस्ट फोकस है अकेला फील नहीं होता क्योंकि पेरेंट्स के साथ मानो ना मानो सब चीजें शेयर नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने बोला, लाइफ में मेरे फादर ही मेरे एक फ्रेंड जैसा चीज करते, तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो अपने पिताजी से कोई बंदे बात नहीं करते, मैं वो भी बातें कभी कभी उनको बताता हूँ। हर चीज मैं किसी लड़की को फोन करूँ या ना करूँ, मैं दिन में एक बार तो मेरे डैडी को कॉल करता हूँ, अगर जब मैं बात करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब एक नए दिन की शुरुआत में उनसे ही करना चाहता हूँ। देन अगर आप बोलते हो अकेलापन है, जिंदगी में एक फ्रेंड नाम की चीज है, साला कभी जिंदगी में अकेलापन फील ही नहीं होने देता। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे लाइफ में, तो चल रहा है, देखेंगे अगर कोई इन फ्यूचर कोई लड़की आती है लाइफ में तो देखेंगे। शायद मेरे हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री मेल्स के लिए बहुत ज्यादा यू नो फिजिकली वायलेंट है, मगर फीमेल्स के लिए आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये सेक्सुअली वायलेंट है। अगर बोला जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, इट्स फैक्ट, बुरा है बट फैक्ट। जैसे कि मराठी में बोलते हैं कटू है पण सत्य, मतलब गलत है बट सही है। बहुत सी जगह पे लड़कों का मिसयूज हुआ है, जैसे कि मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे मेरा फ्रेंड का हुआ है, तो बहुत सारे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ भी, एक मिसयूज करने की कोशिश होती है कि कॉम्प्रोमाइज की मतलब रिक्वायरमेंट दी, मतलब एक्सपेक्ट होता है कि उनको ये मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करें, तो ये चीज़ें लड़कियों के लिए बहुत बुरी है, ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो मुझे कहना चाहूँगा कि बच के रहिए। हाँ, ऐसे चीज़ों पे काम मिल के कोई बात नहीं है, काम मिला नहीं है तो स्ट्रगल करो, क्वालिटी के ऊपर आप ट्रस्ट करो,
अच्छे लोगों से मिलो, ऑडिशंस दो, ऐसे काम मिलता है। कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए ये दिक्कत बहुत सारे आ जाते हैं, वही फेस करना पड़ता है। लड़कों के देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा बोली जाती है उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मेरे हाइट कम है तो बहुत दिक्कत मुझे भी फेस करना पड़ता है, बिकॉज आई एम स्टिल, मैं कायम हूँ, मैं बेहतर रहूँगा, बिकॉज मैं मेरे क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, ना कि मेरे लुक्स पर। लुक से बहुत अच्छे है वैसे, मेरे से तो अच्छी। ऐसी कोई बात नहीं, बट फिर भी अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में लगता है उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका, हाँ कहीं ना कहीं वो भी सही है, बिकॉज कोई कैरेक्टर एग्जैक्टली वैसा build प्ले किया करने होता है। के लिए तुम्हें वैसे रिक्वायरमेंट रीच हाँ, करना अगर बोला जाए तो मैं कोई एक बॉडी बिल्डर का कैरेक्टर करूँ या फिर कोई रेसलर का कैरेक्टर करूँ, रेसलर वैसे भी होते हैं कुछ कमाई वाले, बट अगर कोई ऐसे बंदे का कैरेक्टर करूँ जो टॉलेस्ट कैरेक्टर में सूट होता है, उसमें मैं फिट नहीं करता। एग्जैक्टली हाँ, वो तो- रीच नहीं मिलेगी। हाँ, तो बहुत से जगह पे क्या होता है, मैं बहुत सारे स्ट्रगल फ्रेंड है मेरे, मैं सबको मिलता हूँ, बातें करता हूँ, कई कई बोलते हैं यार मेरा हो सकता है यार, मैं अच्छा दिखता हूँ ना, तो नहीं होता यार ऐसा। देखो मतलब तू कैरेक्टर में फिट होना चाहिए। मैं तो लोगों से ही कहूंगा, मेरे आर्टिस्ट लोगों से ही कहूंगा, सभी स्ट्रगलर आर्टिस्ट से ये बात कहना चाहूंगा कि यार नहीं बैठता है अगर कोई कैरेक्टर में, मत करो यार, उसमें कैरेक्टर की नहीं तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है बोलेंगे तो उससे तुम्हारे लिए कुछ और बना इन शॉर्ट। हाँ मतलब ऐसे नहीं है कि अगर वो कैरेक्टर में आप बैठते नहीं हो फिर भी आप कर रहे हो काम, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। हमारा सबसे बड़ा धन होता है हमारा ऑडियंस, उनको खुश करना हमारा काम। वो लोग पैसा खर्च करके उनका कीमती वक्त देके हमें देखना आते हैं। अगर तू गलत चीज उनको दे रहा है तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि तू गलत मत दे यार। तू अगर कोई कैरेक्टर में बैठता है तो कर 100% दे उसको। अगर तू कोई कैरेक्टर में बैठता है, तुझे कैरेक्टर है बूढ़े का और तू 9 साल का लड़का, 12 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, 20 साल का लड़का उसको प्ले करेगा तो कैसे दिखेगा? तो रिदम आने के लिए ना उसी उम्र की कास्टिंग ज्यादातर किए जाते हैं। तो आप स्टिल पेशेंस रखो, एक ना एक दिन ऐसा है कि तुम्हारे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज के हिसाब के आपके मतलब स्किल के हिसाब से काम मिलेगा। तो इतना मैं स्ट्रगल आर्टिस्ट से कहना चाहूँगा इसके बारे में। नाइस। सो हमके वुमेन आर हरास्ड सेक्सुअली, तो देखो कैसा होता है ना, आपको एक फ्रॉड फेस करना पड़ा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। हाँ सही है। तो आप क्या कहना, अगर मैं एक XYZ पर्सन हूँ और मेरे को, मैं कहता हूँ आज उठ के कि मेरे को जाना है फिल्म इंडस्ट्री में, कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं ऐसे कौन से स्टेप्स लूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, ताकि मेरे को सेम फ्रॉड, या अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरे को सेक्सुअल हैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। तो ऐसे देखो तो सबसे पहले कहूँगा आप जान लो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो कि फिल्म इंडस्ट्री है क्या। अगर आपको कोई मतलब फिल्म इंडस्ट्री है क्या ये नहीं जानोगे तो आप फंस जाओगे। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात कही जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में पैसे दिए नहीं जाते, लिए जाते। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई डायरेक्टर या कोई भी एक्सप्रेस कोई भी डिपार्टमेंट का लोग हो, वो अगर बोलते हैं आपको कि आपको मैं काम दूंगा, आपको अच्छे से एक रोल दूंगा, आपको मैं पहचान दिला दूंगा, मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, एक मतलब जहाँ भी आपको पैसे मांगे जाए वो चीज़ गलत। बस इतना ध्यान में रखो कि अगर कोई आपको पैसे मांगता है समझो फ्रॉड है। पैसे चाय पिलाओ, खुशी से खाना खिलाओ, पर पैसे मत दो। इंडस्ट्री में कोई भी लोग आप मतलब कोई भी पर्सन आपको पैसे मांगते हैं तो पैसे नहीं देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी बंदा पैसे लेके काम नहीं देता है, कोई भी बंदा पैसे लेके काम नहीं देता है। तो आप ये बात निकाल दो कि मैं पैसे दूंगा, मेरे पास पैसा है तो मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा। तो इतना ही पैसा है तो खुद का मूवी प्रोड्यूस करो, खुद का टीम बनाओ, क्यों दूसरों को पैसे ऊपर पैसे नहीं करना। अगर लड़की हो आपको ये सब चीज़ों से लगता है तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको चाय पे बुलाएंगे, कॉफी पे बुलाएंगे, कास्टिंग काउच जैसे लोग कास्टिंग करने के लिए आपको परफॉर्मेंस करने की मांग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसे लोग ऐसी गंदगी फिल्म इंडस्ट्री से निकल जानी चाहिए, बिकॉज यही गंदगी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करती है। बिकॉज जैसे हमारे लिए फाइनेंशियल हमको प्रॉब्लम देते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन जो भी रहते हैं पैसे के रहते हैं, बट लड़कियों के लिए पैसे नहीं तो उनको फिजिकली अटैच होने के लिए कहते हैं। तो बहुत गंदी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। जो मैंने आंखों के सामने देखा है, लोग ऐसे बिहेव करते लड़की के साथ कि कॉफी पे चलते हैं, कहीं दूर मिलते हैं, कभी घूमने चलते हैं। यार ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी डायरेक्टर या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर लड़की को ऐसे नहीं बोल सकता
मतलब स्टेप बाय स्टेप काम होता है आपका। फर्स्ट होता है ऑडिशन, उसके बाद होता है लुक टेस्टिंग, लुक टेस्ट के बाद होता है आपका ओवरऑल कैरेक्टर सेट। तो उसी हिसाब से चलेगी ऑडिशन की बात करते हैं। अगर आप कास्ट होते हो तो आपका लुक टेस्ट होगा, लुक टेस्ट होता है, उसके बाद में आपको कैरेक्टर समझाया जाता है, काम किया जाता है। तो इसके अलावा और कोई मीटिंग नहीं होती और कई बातें नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप होती है। बट किसी प्राइवेट प्लेस पे मिलना या इस मूवी या फिल्म इंडस्ट्री का कोई हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं मेरे जो भी आर्टिस्ट बहने हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबसे कहना चाहूँगा कि ऐसे चक्करों में मत पड़िए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। हमारे हित में बहुत सारे यूनियंस है जो फिल्म इंडस्ट्री के, उनसे मदद मांगिए, मगर ऐसे गंदगी के पीछे मत लगे। इंडस्ट्री बहुत अच्छी भी है, उतनी बुरी भी है, हम अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे। जैसे कि मैंने फेस किया, फ्रॉड हुआ, तो ऐसे चक्कर में कभी मत पड़ो। इंडस्ट्री में कभी कोई पैसा नहीं मांगता, तो कभी किसी कास्टिंग हाउस नहीं मांगता, तो इसके अलावा बाकी सब लॉन्ग पॉडकास्ट चले दीजिए। मतलब ये चीजें नए नए आर्टिस्ट को पता चलना जरूरी है। जैसे मैं भी एक नया आर्टिस्ट हूँ, एक अच्छे मार्ग पे चलना या एक सही मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो यार, तो लंबी चले मगर डीप में जाए। कोई बातें समझना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से मिलना है, क्या क्या बातें करना है, कैसे ऑडिशन लेना है, कैसे एक्टिंग बिल्ड करनी है, कैसे ड्रामास करना है, कैसे थिएटर करना है। या तो जब फर्स्ट स्क्रिप्ट हाथ में आती है उसके बाद में क्या करना है, कैरेक्टर को समझना है, उसके ऊपर एक दो बार प्रैक्टिस करना है, वर्कशॉप करना है, उसके बाद में काम करना है। बस ऐसे शेड्यूल से जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो वैसे ही काम कीजिए। शॉर्टकट इज नॉट टाइप ऑफ, होता ही नहीं कभी। शॉर्टकट नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में अगर जितना फास्ट आप जाने की कोशिश करें उतना ही फास्ट आप फ्लॉप भी होगी। लंबा टिकना है तो लंबा घिसना भी पड़ेगा। तो बोलते हैं ना, हीरे को अगर जितना घिसा जाता है, जितना कट्स दिया जाता है उतना ही चमकता है। तो जितने कट्स पड़ते हैं, जितना जैसे कि हीरे के लिए कट्स होते हैं, वैसे हमारे लिए एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस लो, काम करो, छोटे मोटे काम करो, शर्माओ मत कभी कि मैं आर्टिस्ट के पीछे क्यों काम करूँ। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे कि तो मुझे लीड करना है। तो यार ये भी देखो साले मनुष्य क्यों है, तू लीड करना है। तो ऐसा चीजें नहीं होती यार। और हो सकता है कभी कभी आपका, आप एक्टिंग वैसे करते हो या फिर आपकी पैशन अच्छी है, तो मतलब आप कोई कैरेक्टर के हिसाब से लीड से करते हो तो दे देगा यार काम। तू किसी भी कैरेक्टर में जाएगा। अभी बोलेंगे हिस्टोरिक मूवी कर रहे हो, बहुत बड़ा आदमी है, लंबा चौड़ा दिखता है वो, टोपी बीपी है, और तू 5 फीट 2 इंच लाइक मी, तू लीड करेगा यार? नहीं होता यार ऐसे। पेशेंस रखो, छोटे मोटे काम करो, पहचान मिलती जाएगी। मैं जैसे कि हर टाइम बोलते रहता हूँ कि कोई आर्टिस्ट की पहचान कितनी है। हमारे पहचान में के 10 से लेके 250, 250, 300 लोग ज्यादा से ज्यादा मूवी देखने आएंगे। हमारे 250-300 के लिए प्रोड्यूसर अपना पैसा क्यों लगाएगा? सही है कि नहीं? सही है। तो इसके हिसाब से करना चाहूंगा, स्टेप बाय स्टेप कर। लोग आपको पहचानना चाहिए तो काम आपके पास आएगा। 3 Idiots मेरे वन ऑफ द फेवरेट मूवी मेरे लाइफ में से। उसमें कहते हैं कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के आपके कर देते हैं। तो मेरे कामयाब बोलो, लाइक मेरे गुरु भी कहते हैं कि इंडस्ट्री में भी भूल है, उसके हिसाब से चलो। सिद्धि, देन प्रसिद्धि और पैसा। पहले सिद्धि प्राप्त करो, प्रसिद्धि ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर प्रसिद्धि मिल जाए तो पैसा भी आएगा। तो उस हिसाब से चलना चाहिए। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पहचान जरूरी है, मैं कहूँगा। कैसे बिल्डअप करें? पहचान जरूरी है, अलग अलग प्रोडक्शन से मिलो, प्रोडक्शन में जाके विजिट करो। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर XYZ पर्सन और मैं कहीं से नया आ जाता हूँ एंड आई एम लाइक मेरे को आपसे पहचान बनाए, तो व्हाट शुड आई डू? पहले उससे बात करो। तो बात करो तो खुद को प्रेजेंट करो कि हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैं मतलब मेरे अच्छी खासी पहचान अभी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं जो अच्छे अच्छे स्टार है, अच्छे अच्छे मूवी किए हुए। तो जब मैं मेरे फ्रेंड को उनसे मिला तो बोलते सर कुछ तो काम कीजिए, बस आगे पीछे कोई ये मत कीजिए। ये बहुत मतलब बैड इंप्रेशन होता है कि मतलब उनके ऊपर बैड इंप्रेशन क्या है यार लड़का,
नहीं होता बार ऐसा। बार क्यों सब हाँ ये ऐसा जाना हाँ, जब ऐसा होता है जब मैं फ्रेंड को मिला तो बोलते ये कोई दिखे ना आपके पीछे ये मत कीजिए यार, ये बहुत गलत चीज है। तो ऐसा मत कीजिए, उससे बातें कीजिए, उनको ऐसे भी ऐसे मतलब बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि सर आप समझो अगर ये कैरेक्टर में कर रहा हूँ तो कैसे उसको काम करूँ, तो कैसे उसको कैरेक्टर को प्ले करूँ, मतलब उसके लिए कौन से टिप्स यूज करूँ, नॉलेज कैसे लूँ, एक्टिंग और ऐसे कैसे पॉलिश करूँ, रीडिंग मोनोलॉग कैसे दूँ, या फिर कौन से चीज़ों की पढ़ूँ, मतलब बुक्स पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, उसके बेसिस क्या होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, मूवीज कैसे देखूँ। और इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है, वी कैन गिव हिम अ हाँ मैं चांस। यही करता हूँ कि यार कभी भी कोई बंदे से मिलता हूँ, कोई स्टार से मिलता हूँ, कोई आर्टिस्ट से मिलता हूँ, सर एक रोल दो ना ये वाले सर बोलते हैं सर अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर अच्छे काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे रेडी रहना चाहिए। अब मतलब उनका एक्सपीरियंस होता है कि सर आपने फर्स्ट मूवी की तो आप नर्वस थे तो उसको कैसे फेस तो आप वहाँ पे मिनी पॉडकास्ट शूट कर लेते हो। हाँ थोड़ा बहुत मतलब मैं क्वेश्चन बट ऐसे क्वेश्चन की उससे ना इम्प्रेशन पड़े ना कि हाँ बैड इम्पैक्ट ना हाँ तो इंसान लगना डिप्रेशन में चाहिए कि चले बंदा जाए। प्रोफेशनल है, आर्टिस्ट है, प्रोफेशनलिटी दिखानी बहुत जरूरी है। हाँ अगर घर में भी आप हाथ से खाते हो तो उनके सामने चम्मच से ही खाओ जबरदस्ती दिखाने की जिंदगी है। अगर घर में आप हाथ से खाते हो तो वहाँ पे चम्मच से ही खाओ, बिकॉज जैसा देश वैसा देश तो दिखाना पड़ेगा थोड़ा ना थोड़ा। तो एक आर्टिस्ट बन के जियो उनके सामने भी। तो ऐसा मतलब नींद से उठा ऐसे नहीं उनके सामने ऐसे ही बैठा तो आज जरूरी है। आप 3 मूवीज एक साथ कर रहे हो, आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट लाइक एक इंसिडेंस होता है कि यार ये था बेस्ट कि आज भी याद है, और ऐसा भी होता है कि ये वर्स्ट था, किसी के लाइफ में कभी ना आए, इतना घटिया था। ऐसे 2 इंसिडेंट्स होता। ऐसे दो इंसिडेंट्स अगर बताए जाए तो फर्स्ट मेरी मूवी मैं एक मूवी में कास्ट हुआ था, अच्छा खासा वर्कशॉप किया, बहुत सारे प्रिपरेशन किया। ये बुरा है अच्छा है मेरे लिए? बुरा है अच्छा है? बुरे में मतलब ये बुरा कैसे हुआ ये बाद में बताऊंगा। ओके पहले तो एक मैं जैसे बोलता हूँ शुरुआत में अच्छा था एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो स्टार्ट तो अच्छा हुआ बट इतना मतलब मुझे एक आदत थी ओवर एक्साइटेड, मैं बहुत ओवर एक्साइटेड होता था। ए यार मैं एक मूवी कर रहा हूँ ना क्या, मतलब पूरे लोगों से बता रहा था व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ नहीं, मैं मूवी कर रहा हूँ, मैं मूवी कर रहा हूँ, मैं मूवी कर रहा हूँ, मैं मूवी कर रहा हूँ। यार इतने लोग पक गए थे ना कि मेरे बातों से। उसके कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि मुझे उस रोल से निकाल दिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि यार इतनी बुरी चीज कि यार तू लोग क्या सोचते होंगे मुझे, कितने दिन तो वो मूवी से रिजेक्ट होने के बाद भी मैं कितने दिन तो लोगों से बात करता था यार मैं चल रहा है वर्कशॉप हो जाएगा मैं तो ऐसे झूठ बोलता था कि वो आज भी कुछ लोगों को पता नहीं कि सब हो गया मेरा काम निकाल दिया गया, फिर मैं उनसे बोलता यार चल रहा है कुछ तो तो ये सबसे बुरी चीज थी मेरे लाइफ में कि यार मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि मुझे वैसा मतलब क्या फील हुआ था, लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं फील कर रहा है तो वो नहीं हो रहा है, ये कैसे बताए, वो फेस करना बहुत मैं लाइफ में किसी का ऐसा तो मेरे और एक फ्रेंड है या मेरे गुरु है मेरे भाई है ऐसे समझ है मेरे सब तो उस नजरिए से तो उनका क्या करना है जो भी करना है शांत रह के करो। तब से मैंने अभी ना कोई चीज किसी को बताता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, कौन सी मूवी साइन की है, जैसे कि आपको पता है मैं कौन से 3 मूवी कर रहा हूँ, मूवी कर रहा हूँ कौन से कर रहा हूँ पता नहीं। Exactly. अगर ये भी जाए तो कोई भी 3 कर लूँ आप बोलेंगे 3 किए उसके उसके बीच में कोई गया भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से मैं अभी चल रहा हूँ कि किसी को बताना कम करना ज्यादा, तो अभी ऐसे चलता है। और दूसरी चीज सबसे बुरी कि कहीं ना कहीं हम भी कभी कभार गलत चीजें करते हैं, तो मेरा गलत बिहेव है भी कहूँगा, एक इम्पैक्ट उसका भी मुझ पर हुआ था कि मैं मतलब क्या बोलूँ तो वो बातें बताना भी नहीं, एक हुआ था बोला बस इतना जाने वाला बातें कभी बात करेंगे कुछ बातें हैं उसको छुपाना पड़ता है। अच्छी बात अच्छा ये तो भर के है अभी हाँ जैसे कि कहते हैं ना कि हर रात के बाद हर सूरज उगता है, एग्जैक्टली रात गई तो सूरज उगता ही है, डूबता ही है रात yes, exactly. और रात होती है सूरज उगने के लिए।
तो ऐसे ही है लाइफ, अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो कभी नीचे तो कभी ऊपर, ये तो एक सीसो की तरह, कभी नीचे तो कभी ऊपर। अगर नीचे ना गए तो ऊपर नहीं आ सकते, तो ऊपर आने के लिए नीचे भी जाना जरूरी है। ये थॉट मेरे मन में जब आया कि जो भी होता है अच्छे के लिए, बस इसको मान के चलो। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ, वो सबसे मेरे लिए अच्छी बात है। सबसे हैप्पी मोमेंट अगर देखा जाए तो मैंने फर्स्ट मूवी की जो महाराष्ट्र से छोटा सा रोल था, डायलॉग नहीं था, बट मैं फर्स्ट टाइम कैमरे में देखूंगा उस मूवी से। इतने सारे काम किए, एक्सपीरियंस लिया, बट मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा उस मूवी से, वो वन ऑफ द हैप्पी मोमेंट इन माय लाइफ। तो उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज कितना भी बड़ा रोल कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम होता है ना, उसका मजा ही कुछ अलग है। तो वो मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट। आप कर्मा में बिलीव करते हो? कर्मा कभी कभी लगता है, मतलब कभी कभी नहीं लगता। कर्मा से डरना कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है साइंस के लिए क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्वालिटीज डिपेंड करते हैं, कभी कभी हमारे पहचान डिपेंड करते हैं, कभी कभी कोई चीजें होती है, तो कभी कभी लगता है ये चीजें हैं, कोई कोई ऐसे लगता है। कभी कभी बहुत बुरा होता है तो लगता है यार कोई तो मुझे, मतलब कोई तो वो नहीं क्या काला जादू कर रहा है, ऐसा कुछ तो कर रहा है। तो हम सोचते ये क्यों काला जादू कर रहा है। तो ऐसे मतलब लाइफ में ना हर सिचुएशन के हिसाब से हर सोच अलग होती है। लाइफ में एक आदमी हर वक्त तो वही सोच नहीं रहता, उसकी सोच वक्त ब वक्त बदलती जाती है। तो कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है। सो फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा हटते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। सो आप भूतों में विश्वास रखते हो? गॉड को मैं विश्वास रखूंगा तो दोनों पे रखूंगा, नहीं तो दोनों पे भी नहीं। अगर रखोगे तो क्यों रखोगे? बिकॉज गॉड इज इट्स गुड एनर्जी। भगवान है तो है, क्यों माने? बिकॉज ही इज द अप्लाई गुड वाइब्स उनकी तरफ से आते हैं। मोटिवेट रहता है आदमी कि भगवान को मानो यार, मानते हो तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि तू कर रहा है, भगवान तेरे पीछे। बस ये दो लफ्ज काफी क्या आगे बढ़ो। और भूतों को मानना जरूरी है भी, क्यों? क्योंकि हर रात अकेले बाहर गिरते लोग तो होता था। आपने किया है कुछ ऐसा गांव में? यस किया है। बताना क्या हुआ था? इट्स इंटरेस्टिंग बट थोड़ा सा हॉररिंग टाइप था। मैं मेरे फ्रेंड को छोड़ने के लिए 10-20 किलोमीटर दूर गया था राइड को, और आते हुए अकेला। आपको जैसे पता है विलेजर्स टाइप के रोडों पे कोई कुत्ता नहीं रहा। तो जैसे बाइक से निकला तो मैं ऐसे गाड़ी भगाया था ना यार, क्या मतलब इतना मतलब डर लगता था कि पीछे कोई साइड में नहीं देखता था। ऐसे जैसे साइड में तो कुछ अलग ही दिखता था मुझे। तो ये बस ऐसे होता ही है। भूतों के अगर ले जाए तो जो लगता है भूत लग गया उसको कोई पहचानते हैं, ऐसी चीजें होती है। तो ऐसा होता है बिकॉज हमारा माइंड उस तरफ से, इट्स ऑल माइंड गेम। भगवान को मानो, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। काला जादू मानो, इट्स नेगेटिव वाइब्स आपको मिलेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। मैं भगवान को मानता हूँ, इट्स माय पावर, इट्स माय बैकग्राउंड। बिकॉज उनकी तरफ से एक वाइब्स आते हैं कि तू है ना, भगवान तुम हो पीछे, सब ठीक हो ही जाए, सब ठीक पता है। पॉजिटिव वाइब्स है कि अभी बुरा है आगे अच्छा है। हाँ, तू बस लड़ने की ताकत दो, इतना मैं कहता हूँ हर वक्त भगवान से कहता हूँ। भगवान मुझे कुछ मत दे, बस लड़ने की ताकत दे। लड़ूंगा तो मैं खुद, मेरे लिए लड़ मत तू। एग्जैक्टली। एक्चुअली जब मैं 7th तक था, मैं लड़कियों के चक्कर में था बहुत ज्यादा। तो भगवान क्या जाने के भगवान वो दिलाते मगर उसके बाद जब वो लड़की ने धोखा दे दिया, आई एम लाइक कुछ भी कर, मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ, लड़ने की ताकत। तो मैं भगवान पे बिलीव करता हूँ, बस इतना बोलिए कि भगवान आपके साथ है, लड़ना आपको है, सब आपको करना है, बट भगवान इज गुड वाइब्स। तो आप उनको मानो, उनसे प्रेरणा लो, उनसे वाइब्स लो, उनकी शक्ति लो, लड़ो, कुछ भी करो, बस लड़ो। आप नए फ्रेशर्स को, इंडस्ट्री में फ्रेशर्स क्या जैसे कि नए फ्रेशर आर्टिस्ट होते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो फ्रेशर आर्टिस्ट बहुत जल्दी हार मानते। सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई फ्रेशर आर्टिस्ट कि एक चीज को इजी मान लिया, उसके बाद वो इजी नहीं निकली। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि 6 स्टैंडर्ड लीजिए यार, अगला शाहरुख खान का है तो ऐसे चीजें होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड एग्जैक्टली शाहरुख खान ने भी ये सहा है। हाँ,
वो आज बादशाह है, जो वो ऐसे ही भी नहीं है। सब बड़े लोग हैं उन सब लोगों के पीछे स्ट्रगल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मुझे आपने बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया, बिकॉज एक एज अ स्ट्रगलर आर्टिस्ट आपकी लाइफ की होती है जानने वाले मुझे पहले पसंद है। बिकॉज मैं आज कल परसों कभी बोलूँ, साल 2 साल 3 साल में एक बड़ा आदमी बन गया, मुझे लोग पहचानने लगे, मैं स्टार बन गया, तो बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आपको पैसा मिला चुके, सब पूछेंगे। आप हमारा वीडियो दिखाना। मैं दिखाऊंगा बिकॉज मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी मतलब एक स्ट्रगलर की लाइफ जानने के लिए आप कोशिश करते हो। ऐसे लोग जो आपके पास आते हैं मुझे मतलब हैट्स ऑफ टू यू सर, एक स्ट्रगलर पर्सन स्टोरी सर। यस आप स्ट्रगलर को दिखाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको इस रूम की वाइब कैसी लगी? वाइब्स तो बहुत पॉजिटिव है, इससे अच्छा तो आपका जो स्टाफ है, आपके टीम मेंबर्स है, इट्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव है, बहुत सही लगा। मतलब हाँ, मतलब मैं आपको भी देखता हूँ, जैसे ही मेरी स्टोरी आपकी भी कहीं ना कहीं एक स्टोरी है कि आप फैमिली फेस करते हो, बट नहीं है आज मैं प्रमोशन नहीं करूँगा। सो आज आपका दिन है तो आप टुडे बाकी काम नेक्स्ट पॉडकास्ट से करते हैं।